नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू डीपी मेमोरियल। क्या हजारों लोगों की तरह आप भी ऐसा सोचते हैं कि बियर पीने से गुर्दे की यानी कि किडनी की पथरी निकल जाती है? अगर ऐसा है तो आज के इस वीडियो में जुड़े रहिए अंत तक मेरे साथ। मैं आपके मन की बहुत सारी गलतफहमियां, बहुत सारी भ्रांतियां दूर करने आया हूं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे यूजफुल लिंक्स आपके लिए हैं, जिसके वीडियो को आप जरूर देखें, आपको बहुत फायदा होगा। दोस्तों, बचपन से मैं सुनता आया हूं अंडा नॉनवेज नहीं होता और बियर शराब नहीं होती। तो अंडे की बात तो फिर कभी करेंगे, आज बात करते हैं बियर के बारे में कि वो शराब होती है या नहीं होती और उसका हमारे शरीर पे, हमारी किडनी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। और इस वीडियो के अंत में आपके लिए एक बहुत बढ़िया टिप्स है आपकी किडनी को हेल्दी रखने के लिए और बीमारियों से बचाने के लिए। बियर पीने से गुर्दे की पथरी निकलती है या नहीं निकलती, इस बात का जजमेंट करने से पहले चलिए जानते हैं कुछ बेसिक फैक्ट्स के बारे में। अडल्ट मेल या अडल्ट ह्यूमन बीइंग के यूरेटर यानी पेशाब की नली की लंबाई होती है लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर यानी 200 से 300 मिलीमीटर और उसकी गोलाई यानी डायमीटर होता है 3 से 4 mm। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि 4 mm तक की पथरी बड़ी आसानी से बिना किसी मशक्कत के निकल जाती है और 4 से 6 mm की पथरी थोड़ी मेहनत से या हल्की फुल्की मेडिसिन से आसानी से निकल जाती है। यानी कि अगर कोई बंदा बियर पिए या ना पिए, अगर उसने बियर पिया है और पथरी 3 mm, 4 mm, 5 mm तक की है तो वो नॉर्मली ऐसे भी निकल जाएगी, बियर पिए या ना पिए। अब देखते हैं कुछ दूसरे फैक्ट्स। बियर यानी कोई भी अल्कोहलिक ड्रिंक हमारे शरीर में जब जाता है तो ये हमारे बॉडी के एंटी डायूरेटिक हार्मोन के फंक्शन को हैम्पर करता है। अब ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट और वाटर के बैलेंस को मेंटेन करने में मदद करता है। अगर ये गड़बड़ हुआ, एंटी डायूरेटिक हार्मोन की मात्रा अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो बॉडी में पानी बहुत ज़्यादा रिटेन होगा और अगर इसकी मात्रा बहुत कम हो गई तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी। दोनों ही कंडीशन हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं है। अब कोई भी ठंडा पदार्थ या कोई भी ठंडी चीज़ अगर हम पीते हैं तो उससे क्या होता है? जब भी हम कोई कोल्ड ड्रिंक या कोई भी ठंडा पेय पदार्थ पीते हैं, बियर या कोल्ड ड्रिंक या पानी या फ्रिज का पानी या कुछ भी, तो शरीर के अंदर की जो रक्त वाहिनियां होती है, ब्लड वेसल्स होते हैं, वो थोड़े सिकुड़ते हैं ठंड के प्रभाव से। और सिकुड़ने से क्या होता है कि हमारा ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाता है। कैसे? इसे ऐसे समझते हैं कि जब नल में हमने एक पाइप जोड़ दिया तो उस पाइप से पानी गिर रहा है। अगर हम उस पाइप को हल्का सा दबा देते हैं या उसके मुंह को थोड़ा छोटा कर देते हैं तो पानी बहुत तेजी से जाता है। ठीक इसी तरह से जब हमारे ब्लड वेसल थोड़े सिकुड़ जाते हैं तो ब्लड का फ्लो बहुत तेज हो जाता है हार्ट की तरफ और दूसरे वाइटल ऑर्गन की तरफ, तो इससे ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है। अब इसे नॉर्मल करने के लिए किडनी बहुत तेजी से काम करती है और जितना तेजी से ब्लड का फिल्ट्रेशन करती है, जितना तेजी से काम करती है, उतना ज़्यादा यूरिन फॉर्म होता है और इसलिए कोई भी कोल्ड ड्रिंक या ठंडा पेय पदार्थ पीने से यूरिन ज़्यादा फॉर्म होता है। और सर्दियों में, विंटर सीजन में क्या होता है कि हमारा ब्रेन बार बार सिग्नल भेजता है हमारे यूरिनरी ब्लैडर को और इससे बार बार यूरिन करने की अर्जिंग होती है। इसी कारण से बुजुर्गों को सर्दियों के मौसम में खास करके और ठंडी रातों में यूरिन रोकना मुश्किल हो जाता है और कई बार वो यूरिन पास कर देते हैं कपड़ों में ही। ये बड़ी मुश्किल वाली हालत होती है, लेकिन ये बॉडी का बैलेंसिंग मैकेनिज्म है, इसमें कोई ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता। अब गर्मियों के मौसम में क्या होता है? गर्मियों के मौसम में ढेर सारा पसीना आता है तो हमारे शरीर का एक्सेस वाटर निकलता है और जब शरीर से पानी निकलता है तो अब जो पानी बचा है, क्योंकि शरीर को पानी की ज़रूरत है, तो किडनी फंक्शन को थोड़ा स्लो कर देती है, किडनी पानी को रोक लेती है और इस वजह से यूरिन का फॉर्मेशन कम होता है, तो गर्मियों में यूरिन कम आता है। चलिए अब 3 पॉपुलर बेसिक अल्कोहलिक ड्रिंक के बारे में जानते हैं जो कि लोग कॉमनली पीते हैं। विस्की, वाइन और बियर। विस्की में अल्कोहल परसेंटेज होता है लगभग 50 और पर सर्विंग यानी एक बार में लोग 60 ml विस्की नॉर्मली पीते हैं।
तो एब्सोल्यूट अल्कोहल क्वांटिटी जो बॉडी में जाती है एक पेग विस्की से, वो होती है 50 × 60 डिवाइडेड बाय 100 अप्रॉक्स 30 ml। इसी तरह से वाइन में अल्कोहल परसेंटेज होता है लगभग 24 और पर सर्विंग होती है 150 ml, और इससे जो अल्कोहल की एब्सोल्यूट क्वांटिटी बॉडी में जाती है वो है लगभग 36 ml। इसी तरह से बियर में अल्कोहल परसेंटेज है लगभग 8 और पर सर्विंग एक बियर की बोतल या एक बार में लोग बियर पीते हैं वो होता है 350 ml लगभग। तो एब्सोल्यूट बॉडी क्वांटिटी जो बॉडी में जाती है एक बियर पीने से वो है 28 ml। तो इन तीनों को देखते हुए हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि बियर से पर सर्विंग 28 ml जाती है बॉडी में, वाइन से 36 ml और विस्की से 30 ml एब्सोल्यूट अल्कोहल। तो एक सर्विंग चाहे बियर की हो, चाहे वाइन की हो, चाहे विस्की की हो, इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो पर सर्विंग क्वांटिटी बियर, वाइन और विस्की में ज्यादा अंतर नहीं है। अंतर है तो सिर्फ पानी की मात्रा की, कि बियर के थ्रू अगर 2 बियर की बोतल ली गई है तो 700-750 ml ठंडा पानी जाता है, और हमने अभी एनालाइज किया है ठंडे पानी से यूरिन का फ्लो ज़्यादा होता है, और इस वजह से जो छोटे स्टोन है 3 mm, 4 mm, 5 mm के, वो बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। तो हमारा फाइनल कंक्लूजन ये है कि बियर पीने से किडनी स्टोन के निकलने का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, उल्टा इससे हमारे शरीर को नुकसान ही होता है। छोटे स्टोन बिना बियर पिए भी निकल जाएंगे, और बड़े स्टोन अगर बियर पी गई तब क्या होता है, बड़े स्टोन जो 8 mm 10 mm के हैं वो किडनी छोड़ करके पीयू जंक्शन पे आ करके, पेल्विक यूरेट्रिक जंक्शन पे आ करके उस रास्ते को जाम कर देते हैं, और अगर उस जगह पे स्टोन फंस गया तो दर्द इतना ज़्यादा होता है कि पेशेंट को बिना हॉस्पिटल गए, बिना हॉस्पिटलाइज हुए और बिना ऑपरेशन हुए शायद ही निजात मिले। तो दोस्तों, अल्कोहल या बियर ये स्टोन निकालने में नहीं, परेशानी पैदा करने में मददगार। को हेल्दी रखने का आज का टिप्स ये है 5 P। इसमें 3 P हमारे दुश्मन हैं और 2 P हमारे दोस्त। तो जानते हैं पहले 3 दुश्मनों के बारे में। पहला P पेन किलर यानी एनाल्जेसिक, दूसरा P पैक्ड फूड, तीसरा P है प्रिजर्वेटिव। ये तीनों हमारे किडनी के सबसे बड़े दुश्मन हैं। 2 P जो दोस्त हैं, पहला पानी यानी वाटर, दूसरा प्राणायाम यानी मेडिटेशन। अब ये 5 P हमारे किडनी को कैसे असर डालते हैं, अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं तो आ जाइए कमेंट सेक्शन में, मैं आपके हर सवाल का जवाब जरूर दूंगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं डॉक्टर अमित गुप्ता बहुत जल्द आऊंगा आपके पास एक बहुत ही बढ़िया क्योर्ड केस लेकर के। तब तक होम्योपैथी के साथ सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।